आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। नमस्कार, मैं हूं अनुज कुमार। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नालागढ़ में पेट्रोल से भरे टैंकर में भड़की आग, ड्राइवर और क्लीनर जिंदा जले। कोटखाई के कोटी में भीषण अग्निकांड, गैस सिलेंडर में भड़की आग से 7 मकान और एक सामुदायिक भवन राख। पालमपुर में शिवरात्रि का भंडारा खाने से 54 बीमार, फूड पॉइजनिंग से एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। मणिकर्ण और भुंतर में खिसकी चट्टानें, घंटों फंसे रहे सैकड़ों सैलानी, आनी में मलबे ने ठप रखा ट्रैफिक। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम, 8 मार्च को आसमानी धमाकों के साथ होगी भारी ओलावृष्टि। और देहरादून में छाई हमीरपुर की लेक्चरर, 1500 मीटर दौड़ में जीता सोना, 5 किलोमीटर और 800 मीटर दौड़ में कब्जाई चांदी। और अब समाचार विस्तार से। मंगल की रात हुए अमंगल ने हिमाचल को हिलाकर रख दिया। नालागढ़ में रात को पेट्रोल से भरे टैंकर में आग लग गई और उसमें सवार ड्राइवर और क्लीनर की जिंदा जलकर मौत हो गई। जगातखाना में जोरदार धमाके के साथ पेट्रोल का टैंकर खाई में गिर गया। टैंकर के गिरते ही उसमें आग भड़क गई। लपटें इतनी तेजी से फैली कि ड्राइवर और क्लीनर को खिड़की खोलने तक का मौका ही नहीं मिल पाया और वे टैंकर के अंदर ही जिंदा जल गए। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लपटों पर काबू पाया। इसी बीच पुलिस को ड्राइवर का महज कंकाल और क्लीनर की अधजली लाश मिल गई। टैंकर बठिंडा से नालागढ़ के खेड़ा स्थित ऑयल डिपो में पेट्रोल की सप्लाई लेकर जा रहा था कि रात करीब 12 बजे रोपड़ रोड पर जगातखाना में तेज रफ्तार के कारण पलट गया। डीएसपी नालागढ़ चमन लाल ने खबर की पुष्टि की है। 2 व्यक्ति जल गए और लॉस लगभग 30 लाख है, जिसमें तेल भी है और गाड़ी है, टैंकर भी। बाकी 7 लाख थे मकान थे, झोपड़ियाँ थी, कुछ उनको बचा लिया गया। मंगलवार की रात को कहर बनकर टूटी लपटों ने शिमला के कोटखाई में 7 घर और एक सामुदायिक भवन को राख के ढेर में बदल दिया। अग्निकांड से 22 परिवार स्याह सर्द रातों में खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। क्यारी पंचायत के कोटी गांव में देर रात करीब 2 बजे गैस सिलेंडर में रिसाव से भीषण अग्निकांड हुआ। लपटों की चपेट में आए लकड़ी के 7 मकान एकदम से सुलग उठे। आग लगने की सूचना मिलते ही अंदर सोए लोगों ने गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से जान बचाई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बेकाबू लपटों ने घरों के साथ सटे एक सामुदायिक भवन को भी चपेट में ले लिया। आग इतनी खतरनाक थी कि लोगों की तमाम कोशिशें बोनी साबित हुईं और लपटें सब कुछ राख कर ही शांत हुईं। अग्निकांड की सूचना मिलते ही एडीएम, एसडीएम और तहसीलदार के साथ साथ राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार लपटें पीड़ित परिवारों को 2 करोड़ के गहरे जख्म दे गई हैं। प्रशासन की ओर से पीड़ितों को 22 लाख की राहत दी गई है। शिवरात्रि का भंडारा पालमपुर में 54 लोगों के लिए भारी पड़ गया। हाल ये है कि प्रसाद खाने के तुरंत बाद ही लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द और उल्टियों के शिकारों में कुछ बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल पहुंचे 54 पीड़ितों में से 6 की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने इन्हें दाखिल कर लिया। जानकारी के अनुसार शिवरात्रि को उपमंडल के एक मंदिर में लगाए गए भंडारे में प्रसाद खाने के बाद लोगों की तबीयत खराब होने लगी। लोगों को उल्टियां आने लगीं, जिसके चलते उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं शाम को अस्पताल प्रबंधन ने हालत में सुधार होने पर 5 और मरीजों को घर भेज दिया। उधर पालमपुर अस्पताल के एमएस डॉक्टर विनय महाजन ने बताया कि फूड पॉइजनिंग के 54 केस आए थे, जिनमें से एक मरीज की हालत गंभीर है। 154 आए। अच्छा जी। 6 एडमिटेड, बाकी ओपीडी पे ही बात। अच्छा, बाकी ठीक है सारे। अच्छा, ऑल कंफर्टेबल। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग प्रदेश भर के पीटीए शिक्षकों के लिए राहत की खबर लाई। लंबे अरसे बाद पीटीए शिक्षकों को अब नियमित अध्यापकों के बराबर पे स्केल मिलेगा। जयराम सरकार ने 10,000 पैट, पैरा और पीटीए शिक्षकों को यह तोहफा दिया है। बता दें कि पीटीए को अब नियमित शिक्षकों के बराबर वित्तीय लाभ देने से सरकार के खजाने पर करीब 200 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
लोकसभा चुनावों से पहले हुई कैबिनेट की बैठक में जयराम सरकार ने हजारों शिक्षकों को राहत दी है। 2006 में प्रदेश भर में पीटीए शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। बिना किसी पॉलिसी के की गई इन नियुक्तियों से शिक्षकों के भविष्य पर तलवार लटकी हुई थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में इन शिक्षकों के लिए नियमित अध्यापकों के बराबर पे स्केल देने का ऐलान किया था और बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर मुहर लगाकर सरकार ने इन्हें बड़ी राहत दी है। अब 1 अप्रैल से पीटीए शिक्षकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। मणिकर्ण और भुंतर में सड़कों पर टनों के हिसाब से आए मलबे और चट्टानों ने लोगों की जान मुश्किल में डाल दी। बुधवार सुबह 7 बजे मणिकर्ण रोड पर पहाड़ दरक गया और इससे यातायात ठप हो गया। मलबे की मार से सड़क में भी दरारें आ गई हैं और रोड पूरी तरह से बंद होकर रह गया। हाल ये हुआ कि सैकड़ों सैलानी यहाँ करीब 7 घंटे तक फंसे रहे। भुंतर और मणिकर्ण के बीच सारा ट्रैफिक ठप हो गया है। साथ ही दिल्ली, गुजरात और पंजाब के सैलानियों की कई गाड़ियां भी फंसी रहीं। बाद में प्रशासन ने मशीनरी लगाकर मलबा और चट्टानें हटाईं। इसी बीच भुंतर दियार सड़क पर भी पहाड़ से भर भराकर मलबा सड़क पर पसर गया। चीका नाला के पास चट्टानों और मलबे के कारण सुबह से लेकर दोपहर तक यातायात पूरी तरह से बंद रहा। उधर आनी में राष्ट्रीय राजमार्ग 305 भी सुबह पहाड़ी धंसने से बंद हो गया। हाल ये हुआ कि लुहरी से आनी और करसोग तक 10 घंटे तक कोई भी गाड़ी नहीं चल पाई। बाद शाम 6 बजे विभाग ने 2 जेसीबी की मदद से सड़क यातायात के लिए बहाल की। 2 दिन की राहत के बाद हिमाचल में गाजे बाजे के साथ इंद्रदेव फिर से आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को तो प्रदेश भर में धूप खिली रहेगी, पर 8 मार्च यानी शुक्रवार को धमाकों के साथ बारिश और ओलों की मार पड़ेगी। इसके बाद मैदानी इलाकों में तो बारिश से राहत मिलेगी, पर पहाड़ी क्षेत्रों में 12 मार्च तक मौसम खराब रहेगा। बुधवार को भी खिली धूप के बीच लोगों ने बेदर्दी होती जा रही सर्दी से कुछ हद तक राहत ली। हालांकि दिन में बादल घिरे रहे, मगर बीच बीच में खिली धूप सुकून देती रही। इससे अधिकतम तापमान में मंगलवार के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसी बीच कल्पा, केलोंग और मनाली, कुफरी और डलहौजी का न्यूनतम तापमान अभी भी -डिग्री में चल रहा है। विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि 8 मार्च को भारी ओलावृष्टि के आसार हैं। हिमाचल के 2.25 लाख छात्रों ने कैमरे की निगरानी में बुधवार को शिक्षा बोर्ड की पहली परीक्षा दी। जमा 2 के इंग्लिश के पेपर के लिए प्रदेश भर में 1980 परीक्षा केंद्रों पर मुलाजिम मुस्तैदी के साथ तैनात रहे। इसी बीच परीक्षा से पहले कोई छात्र नर्वस था तो कोई बिल्कुल तैयार। किसी की धड़कनें बढ़ी हुई थीं तो कोई सारे प्रश्न हल करने को बेताब रहा। प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों का दौरा करने पर दिव्य हिमाचल डिजिटल टीवी की टीम ने पाया कि छात्र तैयारी के साथ कॉन्फिडेंस से लवरेज थे। और मुझे यह भी जानकर बहुत खुशी हुई कि जो हमने पहले प्री बोर्ड के एग्जाम दिए उनसे भी हमें इस पेपर को सॉल्व करने में बहुत मदद मिली। अच्छा हुआ, आसान ही आया था पेपर मैक्सिमम, और जो पेपर में आया था वो सारा करवाया था टीचर्स ने, और बिल्कुल इजी था पेपर का, जो भी पैटर्न था वो इजी था। कैमरे का डर और नकल रोकने के लिए बनाए फ्लाइंग स्क्वाड के छापे के खौफ को दरकिनार करते हुए छात्रों ने बड़े आराम से प्रश्न हल कर तसल्ली से पेपर दिया। इसी बीच कहीं कहीं से नकल के केस भी सामने आए। सबसे ज्यादा मामले कांगड़ा के ज्वाली में एसओएस के पेपर में सामने आए हैं। बोर्ड की टीम ने यहां पर पर्चू से नकल करते 8 नकलचियों को धर दबोचा है। वहीं हमीरपुर में 6 और ऊना जिला में 5 छात्र नकल करते पकड़े गए हैं। उधर सिरमौर के त्रिलोकपुर में भी एक नकलची पकड़ा गया है। नकल रोकने के लिए की गई 3 स्तरीय व्यवस्था का असर साफ दिख रहा था। हिमाचल को केंद्र सरकार से सोलर लाइट्स की सौगात मिलने वाली है। केंद्र ने प्रदेश के लिए 20,000 सोलर स्ट्रीट लाइट्स मंजूर की हैं। अब लंबे समय बाद ग्रामीण क्षेत्रों की गलियां सूरज की रोशनी से जगमगाएंगी। जल्द ही सोलर लाइट्स की खेप हिमाचल पहुंच जाएगी। इसमें 90% केंद्र सरकार की ग्रांट होगी, जबकि 10% शेयर लाभार्थी पंचायत को देना होगा। हिम ऊर्जा के माध्यम से ही इन लाइट्स का आवंटन होगा। राज्य सरकार की योजना के अनुसार यहाँ सांसदों व विधायकों के शेयर से पंचायतों में ये लाइट्स लगेंगी और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सब्सिडी राज्य सरकार ही देगी। और अब खेल समाचार। देहरादून में नेशनल मास्टर्स गेम में हिमाचली खिलाड़ियों ने खूब धमाल मचाया।
खेलों में हमीरपुर की अनुपमा शर्मा ने प्रदेश की झोली में 1 गोल्ड व 2 सिल्वर मेडल डाले। कहडरू गांव से ताल्लुक रखने वाली अंग्रेजी की प्रवक्ता अनुपमा शर्मा ने 35+ आयु वर्ग में दमदार प्रदर्शन किया। इस होनहार खिलाड़ी ने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड, 5 किलोमीटर और 800 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम चमकाया है। इस शानदार प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन इटली में होने वाली इंटरनेशनल गेम्स के लिए हुआ है। अनुपमा हमीरपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल ताल में अंग्रेजी विषय की लेक्चरर हैं। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के मेगा इवेंट डाबर आंवला मिस हिमाचल 2019 के रैंप पर बुधवार को बालाओं ने प्रतिभा का जमकर प्रदर्शन किया। धर्मपुर सुबाथू रोड पर 5 सितारा बावा रिजॉर्ट में सजे सेमीफाइनल के मंच पर दूसरे दिन ठंड के बीच मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखने के लिए उत्साहित युवतियों ने निर्णायक मंडल पर छाप छोड़ने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। इस दौरान प्रतिभागियों ने रैंप पर वॉक कर कॉन्फिडेंस की झलक दिखाकर हर सवाल और पार की निगाह का बेबाकी से सामना किया। सोलन, शिमला, बद्दी व हमीरपुर की प्रतिभागियों ने मिस हिमाचल के ताज के लिए रैंप वॉक के साथ कैटवॉक पर डांस कर अपने हुनर का डंका बजाया। इस दौरान मिस एशिया पैसिफिक की विजेता आकांक्षा, मिस हिमाचल 2018 की उप विजेता मोनिका चौहान, मिस हिमाचल फाइनलिस्ट उपमा शर्मा, सारिका नेगी, रुचि रागन ने प्रतिभागियों का हुनर परखा। सेमीफाइनल में चेस्टर हिल्स के डायरेक्टर सुदर्शन सिंगला, अवीरटेक के एमडी अजय अरोड़ा, गोल्ड सिटी के एमडी हरजोत सिंह ढिल्लो और सीएमडी हेवंस ग्रुप जितेंद्र ठाकुर मौजूद रहे। जैसे आप सबको मालूम है कि मिस हिमाचल सिर्फ एक ही होगी, सबकी सब नहीं होंगी, लेकिन इससे आपको हतोत्साहित डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी टैलेंट दिखाई है। इंसान का फर्ज होता है वो अपना कर्म करे, अपनी काम करे। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि सिर्फ एक ही मिस हिमाचल बन पाएगी, तो आपको इससे बुरा नहीं मानना है, ट्राई करनी है, अगली बार बेटर करना है और बहुत सारे फोरम हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है, तो आप 60 वर्ष की आयु में 3000 रुपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रुपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते पैसों के लेन देन में मासूम किडनैप, पुलिस ने 4 घंटे के भीतर धर दबोचे 2 आरोपी। नूरपुर के भोगमा में सड़क हादसा, ट्रक और बाइक की टक्कर में पिता पुत्र की मौके पर ही मौत। टीजीटी मेडिकल का परिणाम घोषित, प्रदेश भर के स्कूलों को मिलेंगे 138 नए शिक्षक। और मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र सराज में बनेगी सबसे बड़ी पेयजल योजना, 215 करोड़ से होगा निर्माण। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं हंसराज रघुवंशी की आवाज में यह मधुर गीत। कह गए साधु, कह गए कबीरा, कह गए साधु, कह गए फकीरा, क्या तेरा क्या मेरा कबीरा, सारा ये खेल है तकदीरों का, सारा है तकदीरों का, क्या तूने
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल।